क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में व्रत करते समय क्या क्या नहीं खाना चाहिए? क्यों कहा गया है कि यह व्रत करने वाला सीधे बैकुंठ जाता है, जबकि यज्ञ करने वाला केवल स्वर्ग तक? आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय, जिसमें नारद जी बताते हैं व्रत के नियम और उसके अद्भुत फल। जय श्री हरि, स्वागत है आपका धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। हर अध्याय की तरह आज भी हम सुनेंगे भगवान विष्णु की महिमा से जुड़ी पवित्र कथा। कार्तिक मास के इस 7वें अध्याय में नारद जी स्वयं राजा पृथु को बताते हैं व्रती के आचरण, व्रत की मर्यादा और वे पवित्र नियम जो साधारण मनुष्य को भी बैकुंठ तक पहुंचा देते हैं। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय, मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याओ। कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बनाओ। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब प्रकार के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। व्रती दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। व्रती दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। किसी की चुगली व निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध न ले। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर सोए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन वस्तुओं का प्रयोग न करें। लौकी, मट्ठा, मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि व्रत करे और उपर्युक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक। इन वस्तुओं का सेवन न करे। आंवला का प्रयोग रविवार को न करे। यदि व्रती इन शाकों में कोई शाक लेना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर स्वयं खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करें। ऐसा विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत या यज्ञ हैं, वे हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इस व्रत की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग तक पहुंचते हैं, किंतु कार्तिक व्रत करने वाला सीधे बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। जहाँ व्रती निवास करता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है और उस स्थान पर भूत पिशाच भी नहीं रह पाते। विधिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वालों के पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय, जिसमें नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास का व्रत केवल एक साधना नहीं, बल्कि वह मार्ग है जो सीधे बैकुंठ के द्वार तक ले जाता है। अगर यह कथा आपको शांति और भक्ति से भर दे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप सुन सकें। जय श्री हरि।